नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। उत्तर प्रदेश की खास खबरों की ओर रुख करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विमानन और रसद क्षेत्र में एक और बड़ा कदम बढ़ा रहा है। उनकी उपस्थिति में SATS लिमिटेड ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर में विश्व स्तरीय कार्गो कॉम्प्लेक्स और ताज SATS एयर कैटरिंग किचन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये परियोजनाएं जेवर और उत्तर भारत के अन्य हवाई अड्डों को सेवाएं देंगी। इससे व्यापार बढ़ेगा, आपूर्ति श्रृंखलाएं मजबूत होंगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उत्तर प्रदेश की वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में स्थिति और मजबूत होगी। बेंगलुरु स्थित CMTI में 23 फरवरी 2026 को उन्नत विनिर्माण प्रणाली मिशन पर हितधारक परामर्श बैठक आयोजित की गई, जिसमें सरकार, उद्योग संघ, MSME, स्टार्टअप्स, शिक्षाविद और अनुसंधान संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में CNC मशीन टूल्स, रोबोटिक्स, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और उच्च परिशुद्धता उत्पादन प्रणालियों पर विचार विमर्श हुआ। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने तकनीकी संप्रभुता, आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ीकरण और उद्योग शिक्षा संस्थान सहयोग पर जोर दिया। बैठक का उद्देश्य भारत की उन्नत विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करना और उद्योग 4.0 के लिए तैयार करना था। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश में DCP नोएडा यमुना प्रसाद के पर्यवेक्षण में ADCP नोएडा मनीषा सिंह ने थाना सेक्टर 58 क्षेत्र में फुट पेट्रोलिंग कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने पुलिस बल को निर्देश दिए कि संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जाए, यातायात व्यवस्थित रखा जाए और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। सभी PCR और PRV वाहन लगातार भ्रमणशील रहेंगे ताकि क्षेत्र में सुरक्षा और शांति कायम रहे। गौतम बुद्ध नगर के ग्राम लुक्सर में 24 फरवरी 2026 को थाने इकोटेक प्रथम क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते नितिन पुत्र फीरे पर हमला हुआ। सचिन और उसके अन्य साथियों ने फायरिंग की, जिसमें नितिन गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है और शांति व्यवस्था कायम की गई है। घटना की छानबीन जारी है और पुलिस अन्य अग्रिम विधिक कार्रवाई कर रही है। आज दिनांक 24 फरवरी 2026 को थाना इकोटेक प्रथम के ग्राम लुक्सर में गांव के एक व्यक्ति नितिन पुत्र फिरे के ऊपर पुरानी रंजिश को लेकर गांव के ही कुछ लोगों ने गोली चलाई है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसे तत्काल उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। यहां मौके पे फोरेंसिक टीम को बुला लिया गया है। पुलिस बल मौके पे मौजूद है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद एक्स पर पोस्ट साझा किया। उन्होंने यूपी को भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला और तेजी से विकसित हो रहा राज्य बताया। वांग ने कहा कि सिंगापुर की कंपनियां उत्तर प्रदेश में लॉजिस्टिक, कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रही हैं। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर के ITE कॉलेज सेंट्रल में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होते हुए
उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे और रोजगार तंत्र को मजबूत करने के लिए तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा, विमानन कौशल विकास और उद्योग अनुकूल प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। आपको बता दें कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कॉलेज परिसर और विमानन केंद्र का परीक्षण किया और उद्योग एकीकृत प्रशिक्षण के लिए वैश्विक मानकों को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। टोक्यो में भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर भारत की एकता, परंपरा और विकास का संदेश दिया। कार्यक्रम में कई प्रभावी भारतीयों ने भाग लिया। लखनऊ में IBM AI गवर्नमेंट टेक इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सीएम योगी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आपको सुनाएंगे। IBM AI गवर्नमेंट इनोवेशन सेंटर के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में चेयरमैन एंड CEO IBM डॉक्टर अरविंद कृष्णा जी, IBM इंडिया के जनरल मैनेजर श्रीराम राघवन जी, मैनेजिंग डायरेक्टर IBM इंडिया श्री संदीप पटेल जी, वाइस प्रेसिडेंट IBM श्री विशाल चहल जी, CEO स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन यूपी श्री मनोज कुमार सिंह जी, एडवाइजर उत्तर प्रदेश सरकार श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, IITC उत्तर प्रदेश सरकार से दीपक कुमार जी, डायरेक्टर IIT कानपुर प्रोफेसर मनिंद्र अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री अनुराग यादव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित IBM इंडिया से जुड़े हुए सभी उनके अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे अधिकारीगण और उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले यहां पर जो MOU संपन्न हुए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के साथ IBM के साथ मिलकर के जो MOU अभी संपन्न हुए हैं, मैं इसके लिए IBM इंडिया को, CEO IBM डॉक्टर अरविंद कृष्णा जी और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए वे स्वयं यहां पर आए और उन्होंने इस अभियान को अपना एक सकारात्मक योगदान दिया है। मैं उनका स्वागत भी जिससे करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने उद्बोधन में उत्तर प्रदेश के साथ और भारत भूमि के साथ अपने भावनात्मक संबंधों को भी इस मंच के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया और हम सबको आप पर गर्व है कि देश का पहला कंप्यूटर IBM ने IIT कानपुर में स्थापित किया था और इसीलिए हम लोगों की ये हार्दिक इच्छा भी है कि
आज प्रधानमंत्री मोदी जी की विजनरी लीडरशिप में भारत ने समग्र विकास की एक नई आधारशिला रखी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या फिर आज के डीप टेक के क्षेत्र में हमारी सरकार ने तय किया है लखनऊ को EI सिटी के रूप में डेवलप करने के लिए, और उस EI सिटी को डेवलप करने की दिशा में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, यह IBM इसमें हमारे साथ सहयोग करेगी तो हमें इसको तेजी के साथ क्रियान्वित करने में मदद मिलेगी। दूसरा, क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए मेरा यह मानना है कि उत्तर प्रदेश की दावेदारी मजबूत है, और मजबूत इसलिए है क्योंकि देश का पहला कंप्यूटर IBM ने ही IIT कानपुर में स्थापित कराने में योगदान दिया था, और आज उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। धनराशि आज के दिन पे कोई मायने नहीं रखती। हमने मेडटेक के लिए IIT कानपुर के साथ मिलकर सहयोग किया, और मेरा मानना है हम लोग IIT कानपुर के साथ भी काम कर रहे हैं। वर्तमान में लगभग 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अलग अलग फील्ड के उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं, और बहुत अच्छी उनकी प्रोग्रेस है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लखनऊ में हेल्थ में SCPGI बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, IIT कानपुर बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। मेरा मानना है क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए IBM के लिए भवन देने के लिए IIT कानपुर नोएडा वाले कैंपस में सहयोग करने को तैयार है। उत्तर प्रदेश सरकार इसमें इनिशिएटिव लेकर के सहयोग करने को तैयार है। IBM तैयार हो, तीनों मिलकर के तैयारी करें, तीनों मिलकर के इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाएंगे। जो क्वांटम कंप्यूटिंग का एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश से प्रारंभ होकर के जो डीप टेक के लिए जो आज प्रधानमंत्री जी का विजन है, उसको हम आगे बढ़ाने की दिशा में, उस दिशा में एक नए अभियान को ले जाने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से IBM के चेयरमैन एंड CEO डॉक्टर अरविंद कृष्णा जी का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि वो विशेष रूप से उन्होंने ग्लोबल EI समिट में भाग लेने के बाद या उस कार्यक्रम में उसके साथ ही आज विशेष रूप से लखनऊ में आए हैं, और लखनऊ को उन्होंने जो IBM इंडिया की टीम ने यहां पर हमारे सामने पहले इस बात को आश्वस्त किया था कि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अभी उनके 200 इंजीनियर हैं, और इसकी क्षमता को वह 2000 तक पहुंचाने का आश्वासन दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस दिशा में अपना पूरा सहयोग उनके साथ सदैव करेगी, और मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उत्तर प्रदेश को डीप टेक के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में स्थापित करने की दिशा में जो प्रयास चल रहे हैं, उस प्रयास में आपका सहयोग हमारे लिए एक महत्वपूर्ण होगा। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मेरठ से प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बाबा ओघड़नाथ की इस पावन क्रांति धरा मेरठ में मैं आज मेरठ वासियों की ओर से उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के यशस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री
आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरठ की ये पावन धरा जब आज यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से नमो भारत रैपिड ट्रेन और लखनऊ से मोदीपुरम तक, मेरठ से मोदीपुर तक, मेरठ मेट्रो के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं यहां पर उपस्थित हुए हैं। ये हम सब के लिए अत्यंत आह्लादकारी और उत्साह का क्षण है। इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सभी मेरठ वासियों की ओर से, हापुड़ वासियों की ओर से और गाजियाबाद वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस समारोह में उपस्थित केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी जी, केंद्रीय मंत्री श्री जयंत चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री ब्रजेश पाठक जी, धर्मपाल सिंह जी, दिनेश खटीक जी, डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद श्री अरुण गोविल जी, श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, श्री चंदन चौहान जी और मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबकी ओर से नमो भारत सेमी स्पीड ट्रेन आरआरटीएस के और मेरठ मेट्रो के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित इस समारोह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बाबा ओगड़नाथ की इस पावन धरा पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मेरठ की धरती यह भारत की पौराणिक धरती के साथ साथ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भारत के प्रथम स्वतंत्र समर की गवाह रही है। क्रांति नायक धन सिंह गुर्जर, राव कदम सिंह, क्रांतिकारी शाहमल और क्रांतिकारी माता दीन वाल्मीकि इसी धरा से भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आह्वान करते हुए भारत की आजादी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए उसका शंखनाद किए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज एक बार फिर से एक बड़ी सौगात के साथ नमो भारत सेमी स्पीड इस रैपिड रेल को उद्घाटन करने के साथ साथ ये अपने आप में एक मॉडल है कि मेरठ को इस नमो भारत ट्रेन के साथ मेट्रो की भी एक नई उपहार होली के ठीक पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज यहां प्रदान किया जा रहा है। यह उपहार विकसित भारत की
उस नींव को सुदृढ़ करने का एक नया माध्यम हम सबके सामने है, जिसमें अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में के माध्यम से भारत की ताकत दिखती है। आप याद करिए, आज से 10 साल 11 साल पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी अपने आप में एक चुनौती होती थी। 4 से 5 घंटे में तय करने में मशक्कत करनी पड़ती थी। लोग दिल्ली दूर मान करके, थक हार करके बैठ जाते थे कि जाम में फंसना पड़ेगा। लेकिन आज 12 लेन का हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे के साथ दिल्ली से मेरठ जुड़ा है। समय दिल्ली पहुंचने में कुल 45 से 50 मिनट। और बहनों और भाइयों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो नया उपहार दिया है, या नमो भारत रैपिड रेल का और मेरठ मेट्रो का, यह अपने आप में इस दूरी को और भी नजदीक करने का कार्य कर रहा है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप इस अवसर पर मेरठ की इस क्रांति धरा पर, बाबा ओगड़नाथ की इस पावन क्रांति धरा पर आज उपस्थित हुए हैं, मैं एक बार फिर से आपका उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, मेरठ वासियों की ओर से, हापुड़ और गाजियाबाद से आए हुए इन सभी कार्यकर्ताओं और जनता जनार्दन की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी पंकज चौधरी जी, जयंत चौधरी जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, संसद में मेरे साथीगण, विधायकगण और विशाल संख्या में आए हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाबा ओगड़नाथ की इस पावन धरती पर मेरठ की क्रांति धरा पर आज विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत, इसके लिए नई क्रांति को ऊर्जा मिल रही है। आज पहली बार एक ही मंच से नमो भारत रैपिड रेल और मेट्रो सेवा का एक ही दिन शुभारंभ हो रहा है। विकसित भारत की कनेक्टिविटी कैसी होगी, ये उसकी एक शानदार झांकी है। शहर के भीतर के लिए मेट्रो और ट्विन सिटीज के विजन को गति देने के लिए नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेन, मुझे संतोष है कि ये काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। भाइयों और बहनों, आज का ये कार्यक्रम भाजपा की डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति को भी दर्शाता है।
और हमारी कार्य संस्कृति क्या। उत्तर प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।